मिश्रितम चा महात्मनम गरिष्ठ पाप नाशनम यश्वत्ता पापभ्यो मुच्यते न संशया। इस मिश्रित का कथा महात्म जो सुनता है उसके गरिष्ठ पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय इंद्र के गुरु बृहस्पति जी उन्हें छोड़कर जब चले गए तो ब्रह्मा जी ने उनको दूसरा गुरु बनाने के लिए कहा। उन्होंने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वस्वरूप जी को अपना दूसरा गुरु बना लिया। गुरु पद पर हो जाने के कारण इंद्र ने दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। एक दिन विश्वस्वरूप यज्ञ में आहुतियाँ दे रहे थे। मंत्रों का गलत उच्चारण हो जाने के कारण अग्निकुंड से एक विकराल वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। किस कारण हुई? जब मंत्रों का गलत उच्चारण हुआ। उस दैत्य को जब उत्पन्न हुआ तो त्वष्टा ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा एक भाई विश्वस्वरूप था जो तुम्हारे इंद्र का गुरु था। देवताओं के कहने पर तुम्हारे भाई विश्वस्वरूप जी का इंद्र ने वध कर डाला है। क्यों वध कर डाला? एक समय यज्ञ में आहुतियाँ दे रहे थे। विश्वस्वरूप दिति और अदिति दो सगी बहनें हैं। एक से देवता एक से दैत्य उत्पन्न हुए। दैत्य माता आकर के कहती है कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे माँ के समान मौसी हूँ। तुम्हारे भाइयों के लिए कुछ याचना करने आई हूँ कि ये भूख में बिलखते रहते हैं, मैं इनका दर्द नहीं देख पा रही हूँ। यज्ञ करते समय कुछ अंश अपने दैत्य भाइयों को भी दे दिया करो। विश्वस्वरूप जी ने विचार किया, माँ के समान मौसी कुछ मांगने आई है, अगर मैं नहीं दूंगा तो माँ के अपमान करने का घोर पातक लगेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है माते, यज्ञ करते समय जो साकल्य यज्ञ कुंड के बाहर गिर जाती है, यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात हमारे दैत्य बंधु लेकर के जा सकते हैं। जब ये कार्य देवताओं को मालूम हुआ तो जा करके इंद्र से बोले, तुम्हारा गुरु बड़ा ही अनर्थकारी है। एक तो मदिरा पीता है। विश्वस्वरूप जी के 3 मुख थे, एक मुख से वायु, एक मुख से वेद मंत्र, एक मुख से वो मदिरा पिया करते थे। ऐसे विश्वस्वरूप जी का जा करके बोले, तुम्हारा गुरु बड़ा अनर्थकारी है। एक तो मदिरा पीता है, दूसरे तुम्हारे शत्रु दैत्यों को यज्ञ में अंश दे रहा है। इतना सुनकर के क्रोध में आकर के इंद्र ने विश्वस्वरूप जी के शरीर पर लगे 3 शीशों को काट दिया। जब पुत्र वध का समाचार पहुंचा था तो यज्ञ में आहुतियां गलत हो गईं, मंत्रों का गलत उच्चारण हुआ, एक विकराल वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। उससे कहा कि तुम्हारा एक भाई विश्वस्वरूप है जिसका वध इंद्र ने कर डाला है, तुम देवसेना सहित इंद्र का वध कर डालो। तुम्हारी मृत्यु केवल वज्र के द्वारा संभव है। वज्र दधीच की अस्थियों में है और वो युवा अवस्था में है। उनकी धर्मपत्नी गर्भवती है जिनका पहला बच्चा है। इतना सुन करके वृत्तासुर दैत्य धन गर्जन करता हुआ देवपुरी की ओर दौड़ा। रास्ते में जो देवसेना अवरोध उत्पन्न करती उसको मार काट कर फेंक देता। जब इंद्र को ये समाचार प्राप्त हुआ तो इंद्रासन छोड़कर भयभीत होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। भगवंत त्राहिमाम, एक बार पुनः मेरी मदद कीजिए। एक वृत्तासुर नाम का दैत्य पवित्र अग्नि से उत्पन्न हुआ है जिसके सामने हम युद्ध में टिक नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है एक समय ऐसा आएगा कि सृष्टि में देवताओं का वो विनाश कर डालेगा। इतना सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, धैर्य रखो, परेशान मत हो, उसकी मृत्यु संभव है। एक समय मैंने अपने शरीर से 2 पुत्र उत्पन्न किए जिनका नाम भृग और अथर्व हुआ। अथर्व ने अथर्व वेद की रचना भी की है। अथर्व जी से भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम दधीच है। दधीच के गुरु भगवान शिव हैं और शिव की कृपा से दधीच की शरीर में अस्थियों में जो है वज्र समाया हुआ है। कठिन परिश्रम है इंद्र आपके लिए, क्योंकि वो युवा अवस्था में है, उनकी धर्मपत्नी भी गर्भवती हैं। अगर आप उनकी अस्थियों का दान लेंगे तभी इस मृत्युगत को प्राप्त हो सकता है। इतना सुनकर के हाहाकार करते हुए इस आश्रम पर इंद्रादि देवता सभी पधारे। महर्षि दधीच ने सभी का आतिथ्य भाव स्वागत किया और पूछा, किस प्रयोजन से पधारे हो? तो भगवान, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सृष्टि के विनाश के लिए एक वृत्तासुर दैत्य जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु का उपाय आपकी अस्थियों में है। इसलिए हम सबकी और सृष्टि की रक्षा करने के लिए आप अपना अस्थिदान करें। इतना सुनते ही दधीच के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। बोले, मेरा अहो भाग्य है कि देवता मेरी अस्थियों की याचना कर रहे हैं। हे राजन, मैं अपनी अस्थियों का दान दूंगा, पर मैंने त्रिलोक के समस्त तीर्थों का स्नान और परिक्रमा करने का इस शरीर से संकल्प लिया है। मैं आज ही निकल रहा हूँ तीर्थाटन को, लौट के आकर के ये शरीर आपको दान में दे दूंगा। तो देवताओं ने इंद्र से कहा, भगवान अगर ये त्रिलोक की यात्रा पर निकल गए तो बहुत समय लगेगा, ये दैत्य तब तक सबका विनाश कर डालेगा। इतना सुनकर के इंद्र ने कहा समस्त देवताओं से कि समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में ऊंचा। तब देवतागण जा करके आकाश, पाताल और मृत्यलोक से समस्त तीर्थों को ला करके एकत्रित
किए और महर्षि दधीच ने उनकी परिक्रमा की। सब जल एक में मिल जाने से यहाँ पर मिश्रित तीर्थ की उत्पत्ति हुई और देवताओं ने उन मिश्रित तीर्थ से दधीच का अभिषेक किया। इस तरीके से इस तीर्थ की उत्पत्ति हुई जिसका नाम मिश्रित तीर्थ दधीच कुंड हुआ। इस तीर्थ के लिए ऋग वैदिक पुराण में दिया है, श्री मिश्रितम सकल तीर्थम अहम नमामि शारदत्त कोटि सहितम मघनासनम च काये नवंग भनशतो शमया विभुआ पापानि तानि शमयम सहनम प्रसादात। अगर तीर्थ का जल उठा करके अपने ऊपर छिड़क लिया जाए तो इस काया से किए गए सारे पाप नष्ट हो जाए। हरे नमो। उसके बाद में इस तीर्थ के कारण भगवान राम का जन्म नहीं हो रहा था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए पुत्र तीर्थ जहाँ यज्ञ कराए। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि ने आकर के प्रणाम किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि श्रृंगी ऋषि दशरथ के दामाद हैं। दशरथ के दामाद हैं। शांता का विवाह हुआ श्रृंगी ऋषि का। यज्ञ दो लोग संपन्न कराते हैं, मैं आज आपको बताता हूँ। एक गुरु या एक आपका मान्य जिसे दामाद कहते हैं, जिसे बहनोई कहते हैं, या तो वो करेगा या तो आपका जो गुरु होगा वो करेगा। गुरु वशिष्ठ जी उस यज्ञ को कराने में फेल हो रहे थे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। वशिष्ठ को बोले, भगवान जब इस यज्ञ को आप नहीं संपन्न करा पा रहे हैं तो मैं कैसे कराऊंगा। बोले, कभी कभी जो बड़े नहीं कर पाते छोटे करके दिखाते हैं, आप इस यज्ञ को संपन्न कराओ। तो बोले, अगर अनुमति है तो मुझे बताइए इस यज्ञ में कौन कौन सी चीजें लगाई हैं। उन्होंने बोला, भगवान ये चीजें मैंने लगाई। तो उसमें एक कमी निकली कि नदी का जल आ रहा था, समस्त तीर्थों का जल नहीं आ रहा था। यज्ञ का पहला मंत्र है सर्वतीर्थम समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचमनिया मया दत्वा ग्रहण परमेश्वरा। बोले, भगवान सर्वतीर्थ महर्षि दधीच के लिए 84 कोष में विद्यमान है। वहां से जल लाया। समस्त तीर्थ त्रिलोक के समस्त तीर्थ तभी मिश्रित है। बोले, वहां से जल लाओ, यज्ञ पूर्ण होगा, नारायण आ जाएंगे। बोले, कमी आपने निकाली है, आप ही इस यज्ञ को संपन्न कराओ। पुण्य सादर सकल तीर्थ सब लाए। सकल का तात्पर्य मिश्रित होता है। यहाँ से जल गया, यज्ञ पूर्ण हुआ, 4 फल उत्पन्न हुआ। एक कौशल्या माता, एक केकई माता, 2 सुमित्रा माता को मिला। नारायण 4 रूप में पृथ्वी पर आए। दधीची की धरा का ऋण अदा करने के लिए भगवान नारायण ने राम रूप रख कर इस 84 कोष की नंगे पैर प्रदक्षिणा की, तब ये रामादल कहलाया। आज भी देवता इसकी प्रदक्षिणा करते हैं 84 कोष की, और हम कलयुग में प्राणी भी कर रहे हैं। आप कभी आइए, देखिए इस 84 कोष का कौतूहल। कहीं इतनी गर्मी होगी कि सल्ट बनियान उतार दोगे, कहीं इतनी ठंडक होगी कि रजाई में घुस जाओगे, कहीं बारिश होने लगेगी, कहीं गर्जने लगेंगी। ऐसे चलते हैं दल बल के साथ में, क्योंकि इंद्र ने वचन दिया है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी मैं सृष्टि के साथ देवताओं के साथ यहाँ परिक्रमा करूंगा प्रतिवर्ष। आज भी होता है। ये वो मिश्रित तीर्थ है। इस नैमिषारण्य की उत्पत्ति का कारण बिंदु पर आप खड़े हुए हैं। स्नानत्वा नैमिषे धारा, नैमिष धारा नाम है गोमती नदी का। चक्र तीर्थ से मार्जनम, चक्र तीर्थ में मार्जन कीजिए। दर्शने मातु ललिता मिश्रितम फलदायकम, यहाँ जब आते हैं तो पुण्य मिलता है। नैमिषारण्य की उत्पत्ति से पहले ये नैमिष क्षेत्र था। किस तरीके से मैं सिद्ध करता हूँ, आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम के जन्म होने से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण का लेखन कर दिया था। उन्होंने लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। तीर्थों में नैमिष तीर्थ विख्यात है, साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला है। किस लिए सिद्धि प्रदान करने वाला है? क्योंकि दधीच ने यहाँ सिद्धि प्रदान की थी अपनी अस्थियों में वज्र उत्पन्न करके। बैठ जाए, थोड़ा सा महत्व है। अपनी अस्थियों में सुन लीजिए, आए हैं यही करने के लिए, ज्ञान आपको हो जाएगा। अस्थियों में वज्र प्रदान किया था। दूसरा कारण आप भागवत सुन रहे होंगे, भागवत जी में दिया है नैमिषे निमिषे चित्रम सूतम सनकादि दिवायनम, जिसमें साक्षात नारायण रूप में कृष्ण समाये हुए हैं। सुखदेव मुनि ने कहा नैमिषे निमिषे चित्रम सूतम सनकादि अभिवादनम, कि एक बार नैमिष क्षेत्र के अंदर सूत जी का सनकाद ऋषि अभिनंदन करते हैं। तो ये नैमिष क्षेत्र था। नैमिषारण्य कब हुआ? जब यहाँ दधीच का स्नान हुआ। दधीच ने समस्त तीर्थों का स्नान किया। उसके बाद जीवित ही बैठ करके अपने शरीर में नमक और दही लगा करके चटाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर प्राण निकल जाता तो मृत हड्डियों में से वज्र की शक्ति समाप्त हो जाती। जैसे प्राण निकलता ना, तो ये जैसे राउंड कर रहे हैं अभी ऐसे हो जाएंगे, ये सीधे हो जाएंगे, ये तो ऐसे नहीं होंगे तब। उसी तरीके से ब्रह्मा ने कहा था कि दधीच की जीवित अस्थियां चाहिए। सोचिए, विडम्बना सोचिए
कि अगर आप युवा अवस्था में हैं, आपकी धर्मपत्नी गर्भवती, पहला बच्चा है, क्या एक बोतल खून दोगे किसी को? कहोगे मेरी औरत की आवश्यकता पड़ जाए, क्या पता उसको देना पड़े। और दधीच ने जीवित ही बैठ करके चटाना चालू कर दिया। एक सुई लगती है जिसमें तो तिलमिला जाते हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी त्वचा को चटा करके अस्थियां का दान लिया गया, जिनसे गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र जैसे अस्त्रों की संरचना हुई। गांडीव अग्नि देवता ने लिया, जब अर्जुन ने खांडी उपस्थ जलाया, अग्नि देवता ने उपहार में दिया, महाभारत की विजय हुई। दूसरा पिनाक बना, परशुराम जी को धारण कराया भगवान शिव ने, जिसे ला करके परशुराम ने जनकपुरी में रखा। माता सीता का स्वयंवर रचा गया, जिसे तिल भर नहीं हिला पाए, वो दधीच की अस्थियां थी। भगवान ने भी छल किया। आपके जो नाग देवता हैं, हमारे शेष रूप में लक्ष्मण जी ने एक समय पृथ्वी का भार हल्का किया, थोड़ी देर के लिए धनुष हवा में आया, पलक झपकते नारायण ने उठा लिया और उसका भेदन करके माता सीता के साथ विवाह किया। सारंग विष्णु भगवान को प्रदान हुआ, जिससे विश्व की रक्षा उन्होंने की। एक समय माता शक्ति रूप में उसे धारण करके शुम्भ निशुम्भ रक्त बीज महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया। वज्र इंद्र को दिया गया, जिसके द्वारा उस महाबली वृत्तासुर दैत्य का संहार हुआ। दधीच जब अपनी अस्थियों का दान दे रहे थे तो ब्रह्मांड कांप रहा था, हिल रहा था, सारी शक्तियां इस ब्रह्मांड में उपस्थित थी। उनके सम्मुख भगवान नारायण रूप में खड़े हुए थे। दधीच के आत्मा से जो प्राण निकला वो नारायण की आत्मा में समा गया। दधीच को स्वयं नारायण की पदवी प्रदान हुई। ये अष्टम वैकुंठ हुआ। विष्णु पुराण में दिया है, सुदेहकम विष्णु कला विश्वश्रियम सुजन्मकम दिनकर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम संतर्यादिनोनितम। आज कलयुग में जब विष्णु की पूजा करते हैं तो दधीच को प्राप्त होती है। दधीच ही विष्णु बन करके हमें आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण ये अष्टम वैकुंठ है। नैमिषारण्य कैसे हुआ? जब यहाँ दान धर्म पुण्य यज्ञ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होने लगी, अष्टम वैकुंठ की पृथ्वी प्रदान हुई, दैत्यों का प्रवेश वर्जित हो गया, सतयुग का चतुर्थ चरण चल रहा था। 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवी देवता जाकर के बोले भगवान ऐसा स्थान बताओ जहाँ दैत्य न जाते हो, कलिकाल का प्रभाव न हो, मैं निर्विघ्न होकर के तपस्या करूं। तो उन्होंने बोला स्थान है, अष्टम वैकुंठ है, दधीच रूप में वहाँ नारायण स्थापित है। मैं अपनी नेमि को छोड़ रहा हूँ, इस नेमि के साथ जाइए, ये पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके 84 कोष के केंद्र में समाएगा। वहाँ से 84 कोष की परिधि जो है वो अष्टम वैकुंठ है। तो वो नेमि आकर के इसी केंद्र में समाने लगी। आज का चक्र तीर्थ 6.5 पाताल फाड़ती हुई जा रही थी। तब देवताओं के मन में फिर चिंता उत्पन्न हुई कि 7वां पाताल अगर फटा तो पृथ्वी पर जल ही हो जाएगा, तो लाना व्यर्थ हो जाएगा। तब उन्होंने लिंग धारणी मातु ललिता का आवाहन किया, पृथ्वी जलमग्न होते बची। जब कृष्ण द्वैपायन जी आए, बोले एक बार भगवान के मनोमय चक्र को यहाँ लाना पड़ा। आने वाले युगों में कलयुग है, प्राणी किससे मिलता है, किससे वार्ता करता है, क्या सुनता है, क्षणिक मात्र में भूल जाएगा। नेम कहते हैं मनोमय चक्र को। ये आरण्य था, नैमिषारण्य की उत्पत्ति हुई। ये 84 कोष अब नैमिषारण्य है। नैमिष से ये 84 कोष नैमिषारण्य है। दधीच के सम्मुख जो विष्णु थे वो सामने आपके विष्णु चरण है। ये भारत में केवल 3 जगह है। नंबर 1 बिहार गया जी, दूसरा यहाँ, तीसरा बद्रीनारायण। यहाँ जब तीर्थ का मार्जन कर 1 अंजलि जल इनके चरणों में डालते हैं तो आपके पितरों को स्वर्ग में जल प्रदान होता है। और आप जो ब्राह्मणों को भोजन के लिए दान कर देते हैं वो आपके पितरों को स्वर्ग में भोजन प्रदान होता है, जिससे पितृ दोष नष्ट हो जाता है। गीता में कृष्ण ने कहा है पितृ देवो भव, पितृ हमारे देवता हैं। ये आपके पितरों की नगरी है, यहाँ जो करेंगे वो आपके पितरों को मिलेगा। प्रेम से बोलिए दधीच भगवान। मार्जन करें, इच्छा हो तो दान कीजिएगा, इच्छा हो तो ना कीजिएगा, यहाँ दान कोई नहीं मांगता। और पिपलाद ऋषि जो इनके पुत्र हुए, इनका एक पुत्र हुआ जो गर्भ में था उस समय जो पुत्र गर्भ में था उनका नाम पिपलाद हुआ। उन्होंने सत्यनारायण व्रत की रचना सुनाई सूत जी को। सूत माने सुनने वाला। सुखदेव से भागवत सुनकर के सुनाई और यहाँ आकर के दधीच के पुत्र से सत्यनारायण व्रत की रचना सुनी। आकर के आश्रम में कहा कि आपके पिता ने सृष्टि की रक्षा की, कलयुग आ रहा है, आप क्या करोगे? तो बोले मैं ऐसा ग्रंथ सुनाऊंगा जो अगर घर में सुन लिया गया तो कलिकाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर सुनना इस दिन पड़ेगा जिस दिन मेरे पिताजी ने अपनी अस्थियों का दान दिया। पूर्णिमा में दधीच की अस्थियों का दान हुआ। आज सत्यनारायण व्रत की रचना पूर्णिमा में ही सुनी जाती है। उन्होंने शनि देवता को बंदी बना लिया और यहाँ वरदान प्राप्त किए कि पेट से लगा करके 5 वर्ष की बालक की आयु के ऊपर शनि की कुदृष्टि का प्रभाव न पड़े, वो पिपलाद ऋषि की दया है। जहाँ बोले हमारा नाम ले लिया जाए वहाँ से शनि की कुदृष्टि शांत हो जाए। आज पीपल के नीचे कड़ुए तेल का जो दीपक जलाते हैं पिपलाद ऋषि के लिए।
ऐसी धरा पे आप उपस्थित हैं। बोलिए पिपलाद भगवान। और भगवान शिव का पूरा अंश जो उत्पन्न हुआ है पहली बार सृष्टि में, पूर्ण अवतार, वो पिपलाद रूप में 12वां अंश है हमारे। और विश्व की पहली सर्जरी करने वाली महिला हमारी सुवर्चा माता, जिन्होंने पेट फाड़ कर बच्चे को निकाल कर पीपल की खो में रखा, अब 7-8 महीने के बच्चों को निकाल कर ऑक्सीजन में रखते वो करके दिखाया प्रथम शक्ति में, दधीच की धर्म पत्नी सुवर्चा ने। बोलिए सुवर्चा माता की। नीचे मार्जन करे, भगवान विष्णु के चरणों में एक अंजलि जल डाले, थोड़ा जल डाल दे। स्नान करना है, स्नान कीजिए, बढ़िया स्नान भी करें। उधर साइड में निकल जाए और